आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट लिखने का सही तरीका। जी हां दोस्तों, एडसेंस अप्रूवल के लिए अपनी जो पोस्ट है उसको लिखने का भी एक तरीका होता है। दोस्तों कई लोग इस तरीके की पोस्ट लिखते हैं तो ये पोस्ट गलत होती है और इतनी गंदी दिखती है पोस्ट की एडसेंस कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देता। तो दोस्तों आज का इस वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा पोस्ट रिलेटेड तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे का लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यूनिक पोस्ट के बारे में। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी है, लेकिन दोस्तों आपकी पोस्ट अगर सही से लिखी हुई नहीं होती है तो भी आपको एडसेंस का जो अप्रूवल है वो नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आप अपनी पोस्ट है उसको किस तरह लिख सकते हैं, उसमें हेडिंग कैसे देने हैं, सब हेडिंग्स कैसे डालने हैं और जो सेटिंग्स है बाकी डिस्क्रिप्शन और सारी वो किस तरह आपको करनी है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि अपनी यूनिक पोस्ट हम किस तरह लिख सकते हैं जिसके कारण हमें एडसेंस का अप्रूवल मिले। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों पोस्ट लिखने का सही तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चले जाना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। अगर आप वर्डप्रेस भी यूज़ कर रहे हैं तो इनमें से कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने अभी ड्राफ्ट में रखी है, तो यहाँ पर मैं आपको एक पोस्ट पूरी लिख कर बताता हूँ और कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों कोई भी पोस्ट आप अगर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप उस पोस्ट का जो टाइटल है वो लिखें, ताकि आपकी जो परमालिंक है वो ऑटोमेटिक है तो वो आपके टाइटल ही की जो है उसी के हिसाब से बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी परमालिंक है वो टाइटल के हिसाब से बनी हुई है। कई लोगों की आप परमालिंक्स देखोगे तो वो 01 या 02 इस तरह की कोई होंगी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट लिखना स्टार्ट किया होगा। बाय द वे दोस्तों आप यहाँ से कस्टम परमालिंक करके भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी जो परमालिंक है उसको एक बार चेक कर लीजिए अगर आपने टाइटल पहले नहीं दिया हुआ है तो। दोस्तों ये बात हो गई हमारी यूआरएल की। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ पर सब हेडिंग और हेडिंग्स है। तो आपको अपनी जो भी पोस्ट है उसमें हेडिंग्स अच्छे से डालने हैं और जो पैराग्राफ है वो आप पहले बहुत ही ध्यान से डालें, क्योंकि आपके पैराग्राफ कई सारे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आपको किसी भी हेडिंग के नीचे 300 वर्ड्स के जो 300 वर्ड्स है उससे ऊपर नहीं लिखना है। उससे पहले ही कोई सब हेडिंग या माइनर हेडिंग आपको दे देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग दिया हुआ है 3 पैराग्राफ के बाद, उसके बाद वापस 2 पैराग्राफ है, उसके बाद वापस मेरा हेडिंग है। उसी तरह मैंने यहाँ पर जो स्टेप्स है उनको भी हेडिंग के तौर पर रख दिया है, ताकि हमारी जो पोस्ट है उसका एसईओ भी सही हो जाए और वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगे। तो ये हो गई हमारी जो हेडिंग्स है उनकी बात। अगर आप बहुत ही लंबी पोस्ट लिख रहे हैं तो उनमें ज़्यादा हेडिंग आप दे दें ताकि आपकी जो पोस्ट है वो अच्छे से दिखे। दोस्तों ये हेडिंग की पूरी बात हो गई है और हेडिंग आपको किस तरह देने हैं। अगर आपने ये जो मैंने हेडिंग दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ के साथ रखूँगा, उसके बाद मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ से मैं सब हेडिंग दे दूँगा। दोस्तों अगर आप न्यू ब्लॉगर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको अपनी थीम में एरर आएगा, क्योंकि अभी न्यू ब्लॉगर है उसमें सारे जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो उसमें अगर आप पोस्ट लिखोगे तो आपके जो थीम है उसमें थंबनेल नहीं शो हो रहे, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका थंबनेल नहीं शो हो रहा है तो आपको वापस ओल्ड ब्लॉगर में आकर अपनी पोस्ट है उसको लिखना है। अब हम यहाँ पर जो इमेज है उसको भी देख लेते हैं कि आपको वो किस तरह रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो टाइटल है वो पूरा कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा पूरा। तो आपको अपना इमेज है वो ओरिजिनल साइज़ में रखना है। तो दोस्तों हमारा जो इमेज है वो भी ओरिजिनल साइज़ में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इमेज है वो पूरा ओरिजिनल साइज़ में हो जाएगा। ये हो चुका है ओरिजिनल साइज़ में। अब आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसमें टाइटल टेक्स्ट है तो आपने जो भी अभी टाइटल कॉपी किया है वो डाल देना है। और जो अल्ट टेक्स्ट है दोस्तों उसमें आप अपनी पोस्ट है उसके जो भी सर्च कीवर्ड्स है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर आपका इमेज भी गूगल में रैंक कर जाए तो वो आपकी पोस्ट पर डायरेक्ट चला आए। उसके बाद आपको ऐड कैप्शन कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ऐड कैप्शन करके Ctrl+V करेंगे तो आपका कैप्शन यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों ये हो गई इमेज की बात। इमेज हमारा पूरा अभी आ चुका है। अभी आपको यहाँ पर जो सेटिंग्स करनी है वो आप देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेबल देना बहुत ही ज़रूरी है,
क्योंकि इसी के ये लेबल आपकी कैटेगरी से, तो आपको ये देना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा अर्न मनी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ से दे देता हूँ अर्न मनी। और यहाँ पर दोस्तों सर्च डिस्क्रिप्शन में आप अपना जो भी पोस्ट लिख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो डाल दे। यहाँ पर अभी मैं एक ही डाल रहा हूँ, आप यहाँ पर अर्न मनी है, बाकी सही जो आप कीवर्ड्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दे। लेकिन आपको एक तो जो टाइटल है वो तो यहाँ पर डालना ही डालना है। ये हो गया आपका सर्च डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद कस्टम रोबोटा टेक्स्ट, तो उसको आपको डिफ़ॉल्ट होगा, उसको अनटिक करके आपको सिंपली डन कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो सारी सेटिंग है वो हो चुकी है दोस्तों। अब आपको इमेज में अपनी URL दे देनी है। तो आप जैसे ही परमालिंक में जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो परमालिंक है वो देखने को मिल रही होगी दोस्तों। तो इसको सिंपली आपको कॉपी कर लेना है और उसको बाद आपको यहाँ से कॉपी, और अपनी जो इमेज है उस पर आप जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा आपकी इमेज। तो उसके बाद आपको लिंक पर क्लिक करके अपनी परमालिंक है वो पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर मैं Ctrl+V करूँगा तो हमारी जो परमालिंक है वो पेस्ट हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो रखना है, ताकि गूगल में कोई अगर आपका इमेज है उसमें कोई क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट आपके जो भी साइट है उस पर चलाएगा। अगर आप न्यू विंडो नहीं रखोगे तो आप वो गूगल से डायरेक्ट नहीं आएगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पर अभी मैं इस पोस्ट को प्रीव्यू करके आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो पोस्ट है उसको मैंने अभी प्रीव्यू कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने में वो एकदम अच्छी दिख रही है। और ऐसी पोस्ट अगर हम ज़्यादातर लिखेंगे तो हमें एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलेगा। जो पोस्ट आपने देखी है वो मैंने पहले बताई वो बहुत ही गंदी दिख रही थी, और इस पर एडसेंस क्या आपको भी खुद को दिखने में अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई रीडर यहाँ पर इस पोस्ट को रीड करेगा तो उसको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। इमेज है या बाकी जो स्टेप्स वाइज है वो पोस्ट अगर रीड करना चाहता है तो उसको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है वो एडसेंस के लिए भी अच्छी होती है, और यूज़र फ्रेंडली होने के कारण आपको एडसेंस अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको पोस्ट किस तरह लिखनी है। आई होप कि ये जो पोस्ट लिखना मैंने सिखाया है आप उसी तरह अपनी जो पोस्ट है उसको लिखकर पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो चुकी है दोस्तों। अब आप इन पोस्ट को देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर एक बार देख लीजिए कि आपको अपनी पोस्ट किस तरीके से लिखनी है। दोस्तों कई सारे लोगों के टॉपिक्स अलग होते हैं, तो उन्हें जो अपनी पोस्ट है वो लिखने में परेशानी होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप अपनी जो पोस्ट है वो लिखना सीख गए होंगे, और मैंने जो सारी ध्यान में रखने वाली चीज़ें बताई है वो भी आप अब ध्यान रखेंगे जब आप अपनी पोस्ट लिख रहे होंगे। तो दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने जो फ्रेंड्स है उसके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।